वेलकम करता हूं जो उन्होंने इतना कीमती समय निकाला। ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो कि ये सभी मेंबरान हैं, ये सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिनका हर साल एजीएम होनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा। वो कुछ लोग काबिज हुए हैं एसोसिएशन में, पहले भी थे और आज भी वो एसोसिएशन में काबिज है। उसके परिणाम ये हो रहे हैं, जो रिजल्ट्स आने चाहिए नहीं आए, जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें मैं हमारे बीच में सीनियर मेंबर्स हैं, हमारे मोतीलाल नेहरू जी जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है उनको। साथ में मेरे बगल में बैठे हुए हैं महबूब इकबाल जी जो जम्मू एंड कश्मीर की रणजी ट्रॉफी की टीम के कैप्टन रहे हैं और इनकी कैप्टनसी में जम्मू एंड कश्मीर ने पहला मैच 82 में जीता था, जो आउटराइट विक्ट्री मिली थी। साथ में जे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट के एसोसिएशन के, और हमारे बीच में डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, जिनको सारे भलीभांति जानते हैं, वो स्पोर्ट्स में उनके क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है, सब कुछ। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, ट्रेजरर रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं और बड़ी एसोसिएशन में उनका कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स में। जब मैं फिर जिक्र करूंगा आपकी भांति, जब एसोसिएशन का एक्सपेंशन हुआ था टीम्स का 74-5 में, तो डॉक्टर आशुतोष जी का मेन कंट्रीब्यूशन था और आज जो मेंबर्स हैं 25 क्लब एफिलिएटेड हैं, वो इन्हीं लोगों की बदौलत है। अब मैं गुजारिश करूंगा मोतीलाल नेहरू जी से, जो आज की इस हमारी मीटिंग हुई जहां ये चेयर कर रहे हैं, सर थोड़ा आगे नेहरू साहब प्लीज सर थोड़ा आगे कोई नहीं, सारा आगे बीच में लाइव चल रहा है सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आगे। एसोसिएशन 1957 से बनी है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी। इसके मेंबर 5 से बढ़कर 25 तक हो गए और वो मेंबरान जो हैं क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब प्लेइंग क्लब्स, इंडिविजुअल मेंबर्स नहीं है, क्रिकेट प्लेइंग क्लब्स जो सारे JNK में राइट फ्रॉम 57 से क्रिकेट खिलाते रहे हैं, क्रिकेट डेवलपमेंट करते रहे हैं और क्रिकेट को बढ़ावा देते रहे हैं। आप सब जानते हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सबसे मकबूल जो स्पोर्ट था वो था फुटबॉल। तब क्रिकेट कोई नहीं खेलता था, लेकिन ये JNK क्रिकेट एसोसिएशन की बदौलत कश्मीर में जो इस वक्त क्रिकेट आया है उसकी वजह से उन्होंने क्रिकेट खिलाया, टूर्नामेंट्स किए, टैलेंट हंट किया, वहाँ से लोगों को उठाया, नेशनल तक पहुँचे हमारे। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। उस वक्त पहले हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम कंट्रीब्यूशन करते, टीम भेजनी होती थी तो कंट्रीब्यूशन करते। लेकिन कुछ साल बाद जब हमारे कुछ मैचेस मिल गए तो हमको पैसा भी आ गया, हमने प्रॉपर्टी बनाई, एसोसिएशन की प्रॉपर्टी अमर सिंह क्लब में, वहाँ बिल्डिंग बनी, यार लोगो रहने दो ना, फेस लो ना, लोगो के लिए ला रहे में पार्टिसिपेशन किया, बहुत दफा माजी ट्रैफिक को हराया। तो काफी हमारे एसोसिएशन को लड़कों को जाता जो क्रिकेट खेलते थे, आज भी खेलते हैं, बहुत ही अच्छे लड़के हमारे निकल रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से इंटरफेरेंस हुई है हमारे एसोसिएशन में, हर तरफ से सोसाइटी को काम करने नहीं देते। हमारी सोसाइटी में
डिस्प्यूट्स क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से हमारा कल्चर हो गई। तो 5 साल से यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने बनाए, जिन्होंने जो मैंडेट उनको दिया गया था उसको छोड़ के मुझे स्टार्ट इनको वही मालिक है कि जो हमको करेंगे कर सकते, इसलिए क्या ऐसा आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। तुम ब्रीफ करियो, कोई और बंदा ब्रीफ करियो। वो किसने कराई? इस वक्त हमारी जो ये आज मीटिंग हुई है, मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। इस वक्त मसला है कि BCCI ने एक सब कमेटी बनाई बोर्ड के ऑर्डर से कि आप डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारी क्रिकेट की अटेंड करो और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का फाइनलाइज करके आप इलेक्शन कराओ और इनको बाज़ाब्ता हवाले करो वापस। इसे और उसमें यही लिखा था कि एक्सपेडिशस नहीं होना चाहिए, वर्डिंग यूज एक्सपेडिशस। लेकिन अब तकरीबन 2 साल 2.5 साल हो रहे हैं तो वो नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, डोडा कमीशन बैठा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करके डायरेक्शन दे दी कि ये होना चाहिए आपका। उसी हिसाब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी इनको भेजी जनरल काउंसिल में इनको जी, और विद रिप्लाइज का आप जनरल काउंसिल बुला के उसमें अप्रूव करा दीजिए। वो भी नहीं उन्होंने किया। अपना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बनाया, नॉन जो सोसाइटी के मेंबर है ही नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये तो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। अगर कोई सोसाइटी है तो जो भी उसमें मेंबर्स हैं उन्हीं को हक होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, अमेंड करें, अल्ट्रेशन करें, रूल्स बने उसके लिए एज पर और रूल कॉन्स्टिट्यूशन की जनरल काउंसिल बनानी चाहिए, उसमें कैसे डिस्कस होगा कुछ सारा। लेकिन वो उन्होंने इग्नोर करके, लेकिन वो फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन चला नहीं, हमारे कोर्ट ने माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, तो उनको फिर वहाँ से हटा दिया, तो फिर BCCI के हवाले कर दिया। अब सवाल इस वक्त है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, वो BCCI को दे दिया है, वो क्यों नहीं उसको या तो कोई सजेशन दे भाई इसमें ये करो, चेंज करो, इससे करो, वो भी नहीं। अब उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जनरल काउंसिल बुला के उसमें सर्कुलेट कर दीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे, हमारे मेंबर बैठेंगे, एज पर प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करेंगे और फिर हमारा एसोसिएशन अच्छी तरह से काम चलेगा। लेकिन वो उसमें डेवलपमेंट कभी ये ऐसे कोई बहाने बना के कुछ होता है। इसलिए हम आज मीटिंग बुलाई, हम एक रेजोल्यूशन को भेज रहे हैं कि आप ये कर दीजिए कि हम हमारी है BCCI के भी, वो भी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन आउट ऑफ 32 एफिलिएटेड क्लब्स, एफिलिएटेड एसोसिएशन जो BCCI के पास हैं, सिर्फ J&K को अलग क्यों किया कि जहां आप नहीं हम करेंगे तो बाकी में तो उनको अलग कर दिया, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, इसमें क्यों इतने तवाल था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इस वक्त तो आपको तो आजकल 2-3 साल से देखा होगा क्रिकेट भी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता है, क्रिकेट के बहुत अच्छा कर रहे काम, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एसोसिएशन है, ये एक सोसाइटी है, इसको रेस्ट कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि एसोसिएशन को, किसी सोसाइटी को ख़त्म करे, न कर सकती। एक फंडामेंटल राइट होता है एक सोसाइटी में बनाने का। तो इसके लिए मैं आपको ये हम दे देंगे आपको, क्या बनाया तो वो भी हम दे देंगे। तो गुजारिश है आप उसको देख लीजिए, आप उसको अच्छी तरह से, एवरीबडी शुड नो, पीपल शुड नो। एनी क्वेश्चंस? अगर आज आपकी सर मीटिंग थी JKAC की, क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग में क्या कुछ मुद्दे थे जिनको आपने आज यहाँ पर बातचीत की अपने मेंबरान के साथ, और क्या कुछ निकल कर सामने? सब जोड़ी बोले कि हम कैसे BCCI को कहें कि पेश करें कि अगेन उसको मजबूर करें कि हमको अपना एसोसिएशन वापस दे दो, हम करेंगे। करो बढ़िया। और अमेंडमेंट जो हमने दिया है उनको करने के, उसको अप्रूव कराए, उसको एज पर रूल्स जनरल काउंसिल बुला के हम उसमें बैठेंगे, अमेंडमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे।
और ये कि कोई हम किसी और बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन वो हमको मंजूर नहीं। ये मैं सब जवाब एक मिनट सर, ये जोर से संजीव क्लब जो थे लास्ट जो सिस्टम था, अभी जो लोग चला रहे हैं जेकेसीए को, इससे पहले जो लोग थे उन्होंने क्लब को डिवाइड किया था, क्लब वोट नहीं देंगे, डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। आपका इसमें क्या कहना है? होनी चाहिए संजीव जी ये ब्रीफ करें। हाँ सर जोड़ी बोले। I'll brief you on this. देखिए, every society has a constitution, ठीक है ना? Some people get together and they form a society. अब फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, जैसे हमने की जेकेसीए में स्टेडियम बनाए, वो भी बहुत सी प्रॉपर्टी हमारे पास है। सो वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट नहीं करता है कि आप जिन लोगों की सोसाइटी है उनको कहेंगे आप साइड पे बैठिए और हम दूसरे लोगों को ये देंगे, ये परमिटेड नहीं है। और ये जो लोधा कमेटी की जो सिफारिशात थी, रिकमेंडेशंस विच वर एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो जजमेंट थी ऑनरेबल जस्टिस ठाकुर तीरथ सिंह की, उसमें ये क्लियर किया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी दैट कैन नॉट बी टच्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती है। एंड इवन इतना भी उन्होंने लिखा है कि society members, they cannot be forced to join hands with the members whom they don't want to be. So it is very clear that we are the members of the society. This is our society, and it is for us to expand the activities of the cricket in the state. And how that we'll see. We started this association with 5 clubs, and we had 32 clubs. In 76, we affiliated more clubs, and after the turmoil in 88, everything went hayward. So nothing could be done. और उसके बाद ये लिटिगेशन वगैरह हो गया। तो हमारा तो एक्सपेंशन जो है, क्रिकेट एक्सपेंड करना टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट, दैट इज अवर ड्यूटी, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एसोसिएशन। सो हमें लोधा, हमारी गलती सिर्फ एक है कि हमने 2016 में जिस दिन लोधा कमेटी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन हमारी जेकेसीए की मीटिंग चल रही थी इलेक्शन की। हमने वॉकआउट किया मीटिंग से, हमने कहा नो, सिंस द एपेक्स कोर्ट हैज गिवन इट्स डिसीजन ऑन द लोधा कमेटी, सो वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इलेक्शन कराएंगे। जिसपे हमारा झगड़ा हो गया, देन वी वेंट टू द कोर्ट। वो हमारी गलती है। अगर हम कोर्ट में, अगर हमने वो झगड़ा नहीं किया होता, लाइक ऑल द अदर एसोसिएशंस इन द कंट्री, हम भी आराम से होते। जैसे सपोज आपका क्लब का, आप लोगों की भी गलती है, आपका क्लब है, आपके इंटरनल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है, आपकी क्लब की इंटरनल बड़ी ज्यादा लिटिगेशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं रीजन रहा है कि बीसीसीआई ने इंटरवीन किया जाए। नो प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। क्या आप उसको सॉर्ट आउट कर पाए हैं उनको? ऐसा है कि डिस्प्यूट तो हर एक एसोसिएशन में है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जेकेसीए ओनली। अभी आपने पंजाब का देखा होगा, अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो वहाँ कितनी लड़ाई चल रही है, कितने ग्रुप्स हैं, लेकिन इलेक्शन तो होता है ना। अगर यहाँ पे हमारे 32 क्लब्स हैं, उसमें से 7 अगर इंस्टीट्यूशंस है, बाकी 25 हैं, हमारा कोरम है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि आपका कोरम क्या होना चाहिए मीटिंग के लिए। अगर वो कोरम अवेलेबल है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन होल्डिंग द मीटिंग? तो अगर 2 या 3 क्लब में डिस्प्यूट्स हैं, दैट कैन नॉट बी एन एलिबाई फॉर शिफ्टिंग द इलेक्शंस एंड डेफरिंग द इलेक्शंस फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बात तो वहीं पे आ गई ना, फिर उस चीज को प्रूव दे रहे हैं कि वो जो चीज चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, उसी से तो प्रॉब्लम होती थी। कभी कोई किसी को फेवर कर रहा है, दूसरा कोई सिस्टम आता है तो वो दूसरे क्लब को फेवर करता है, कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना। डेमोक्रेसी है ना, सारे क्लब एक वेवलेंथ पे नहीं हो सकते हैं, सारे क्लब एक वेवलेंथ पे नहीं हो सकते हैं ना, डेमोक्रेसी है। तो इसमें जो डिस्प्यूट्स थे उसमें तो कोर्ट ने ओम्बड्समैन बिठाया था, और ओम्बड्समैन ने अपने डिसीजन दे दिए हैं, और 12 क्लब्स में डिस्प्यूट्स थे, उसमें से सारे ही क्लब्स का उसने फैसला दे दिया है। उसमें से 7 क्लब्स ने वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, 3-4 क्लब्स रहते हैं जिन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट अगर नहीं करेंगे तो जो बाकी हैं 21 क्लब वो तो इलेक्शन कर सकते हैं ना। इलेक्शन तो डेफर नहीं हो सकता किसी क्लब के। यानी अब आप चाहते हैं कि इलेक्शन करवाई जाए? पिछले 10 सालों में कितने न्यू क्लब रजिस्टर हुए? 5 साल से तो लड़ाई है, 5 साल से तो वी आर इन द कोर्ट। अब आप इलेक्शन की मांग कर रहे हैं? बात यह है कि हम कहते हैं कि कोर्ट ने फैसला दिया है, डीबी ने फैसला दिया है कि भाई आप J&K का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जेकेसीए का,
इसको अमेंड कीजिए एज पर दी लोधा रिकमेंडेशंस विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओनली टू दैट एक्सटेंट, और उसके बाद इलेक्शन कराइए। दैट इज द डिसीजन ऑफ द डीबी। और उसके लिए उन्होंने बीसीसीआई की वो बोला था कि आपकी कमेटी, आप एक कमेटी बनाओ जो ये करेगी, एंड इन द मीन टाइम आपको एक्टिविटीज के लिए इफ यू वांट टू फ्रेम ए सब कमेटी वो भी आप कर सकते हो। अब उन्होंने सब कमेटी बनाई इंस्टेड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल हो गए, दे आर नॉट डूइंग इट। वो कमेटी नहीं बनाई, सब नहीं, कमेटी तो उनकी बनी है, बीसीसीआई की बनी। अब आपने अमेंडमेंट कर दिया उसमें? हमने तो अमेंडमेंट करके भेज दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। जो बीसीसीआई को देखना है सिर्फ, दे हैव टू सी दैट इट कंटेन्स ऑल द amendments which were proposed by, which were accepted by the Supreme Court and given by the Lodha Committee. So we have done that. Now it is for them to return that draft constitution so that we pass it in the general house. That is the only thing they have to do. They are not doing it for the last 2 years. यहाँ पे जो भी इस एसोसिएशन में आता है वो एसोसिएशन छोड़ने की बात ही नहीं करता है। पहले एक कमेटी बैठी, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठी, 3 साल उन्होंने लगाए, और 3 साल के बाद उन्होंने क्या किया, दे ट्राइड टू हाईजैक द एसोसिएशन बाय फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद वो कोर्ट ने फिर उनको नल एंड वाइड कर दिया, उनको निकाल दिया, और दूसरी उनको कहा बीसीसीआई की आप कमेटी बनाओ, बीसीसीआई की आप ये कराओ। अब उनको भी 2 साल हो गए। सो आवर रिक्वेस्ट इज टू बीसीसीआई, दैट इज द रेजोल्यूशन वी हैव पास, कि भाई आप जो डीबी ने आपको मैंडेट दिया है, आप उसके लिहाज से अमेंडमेंट एज पर प्रोसीजर जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिहाज से अमेंडमेंट करो और इलेक्शन कराओ। दैट इज आवर रेजोल्यूशन टुडे। थैंक यू।